गाइस हम लोग ना छत पे आए नहाने के बाद और यहाँ का गेट बंद है, तो हम अब स्ट्रगल करके उस तरफ तो चलिए जाऊंगी। तो हम पहुंच चुके हैं छत पे। ये देखो, ये हमारे होटल की छत है। यहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से नीचे कितना दिखता है। So hello guys and welcome back to our channel मसलाई। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। ये है उज्जैन का पार्ट 2 ब्लॉग। हम लोग इस टाइम उज्जैन में हैं और गाइस आज हम आपको महाकाल जी की क्या करवाएंगे, भव्य मंदिर की दर्शन करवाएंगे गाइस। तो आज हम लोग अभी छत पे है, इस टाइम नहा धो के फ्रेश होके छत पे आ गए। लास्ट ब्लॉग हमने जहाँ खत्म किया था वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो अब हम जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। एक बात बता दूं, ट्रेन में हम बिल्कुल रात में सोए नहीं है क्योंकि हम जनरल में आए थे। तो हमारे यहाँ डार्क सर्कल्स आ गए तो हमें ये लगाने पड़ रहे हैं। आप ऐसे में सोच रहे हम पैसे में घूम रहे हैं, जी नहीं, हमारे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। और वो तो आए तो चलो ठीक है, गला भी एकदम डेड हो गया है, नाक भी डेड हो चुकी है, आंखें भी डेड हो चुकी है, इसलिए चश्मा लगाना पड़ रहा है गाइस। तो गाइस अब हम नीचे आ गए हैं, नीचे आके हम सब और कोई उठने को तैयार नहीं है, यहाँ सब सो रहे हैं। सबको इतनी भयंकर नींद, कोई रात में नहीं सोया। देखो ये कैसे सो रहा है, ये तो नहाया भी नहीं। हम सब तो नहा भी लिए, मम्मी हम नहा चुके हैं। कोई भी, रोशन भैया तो नहा। अब हम पहनने जा रहे हैं ये हमारे आउटफिट। मतलब अच्छा ये बरखा की है, ये मेरी है। हम ये पहनेंगे, यहाँ साड़ी पहनने वाले हम। उठ जा। तो गाइस अभी लोग तैयार भी नहीं हुए हैं और मैं तैयार होके रेडी हूँ। ये यहाँ पे तैयार हो रही है, मौसी और मम्मी यूं ही रह गई। इनको भी मेकअप कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। वो हाँ फोन देख रहा है और मैं तो रेडी। यस गाइस हम लोगों ने साड़ी पहनी है सबने। ये देखो गाइस बरखा की साड़ी दिखाती, ये देखो इससे ये मम्मी ने पहनी है और ये मौसी ने पहनी है। बाहर जाके हम आपको पूरा पूरा लुक दिखाएंगे। मम्मी साड़ी तो पहनी हो? सो गाइस हमारा फोटो शूट पूरा हो चुका है और हम यहाँ लिफ्ट में हैं और ये रोशनी भैया और हमारा फ्लोर आ गया है। बहुत देर हो गई मम्मी खाना खाने में। अब हम निकल गए कुछ खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया कुछ खाएंगे, पहले कुछ खाएंगे रास्ते पे। और ये देखो आज कैसा लग रहा है। और ये रहा मम्मी और ये रही मैं और ये रहा पे जो डॉल लगी है वो देखो कितनी क्यूट है। हम लोग दाल चावल की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। कृष्णा को बहुत तेज भूख लग रही है और उसको सिर्फ दाल चावल ही खाना है, जो कि कहीं मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो ढूंढ रहे हैं। इसलिए यहाँ की मार्केट है, उज्जैन की मार्केट है, यहीं से मंदिर का 1 से लेकर 5 तक का नंबर का गेट आते हैं। तो हम इसी रास्ते पे जा रहे हैं। कहीं दाल चावल मिल जाएगा तो दाल चावल खा लेंगे, वरना मंदिर के दर्शन कर लेंगे। ऑप्शंस काफी कम, यहाँ देख लेते हैं। ये लोग गए हैं पूछने अभी। तो ये लड़का अभी है ना, इसके तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। इसको खाना भी तो दाल चावल ही खाना है बस, और कुछ खाना ही नहीं है। हाँ थक गई गाइस, 3 बज गए हैं और हम लोग बहुत थक गए हैं और अभी तक मंदिर के दर्शन भी नहीं हुए। एंटीक शॉप होगी जहाँ पे हम पूछ रहे हैं दाल चावल है या नहीं, पूछने के लिए। एट रिजल्ट वही, सीट खाली नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि खाने का टाइम है, लंच के टाइम है, तो कहीं सीट खाली नहीं है और जहाँ खाली है वहाँ दाल चावल नहीं है। सो गाइस हम आपने हमारे पिछले व्लॉग में तो देखा ही होगा हमारी ऑडियो कितनी खराब है माइक की वजह से। हमें इस शॉप पे दाल चावल मिल गए। क्यों रोशन भैया? बहुत मेहनत के बाद हमें इस दुकान पे दाल चावल मिल चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये रहा कृष्णा जिसके पीछे सब लोग घूम रहे हैं। दाल चावल नहीं हो गए, पता नहीं क्या हो गया।
रुक जा गाइस, भीड़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। मल्टीपल अमाउंट में लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं क्योंकि वेकेशन चल रहे हैं, विंटर वेकेशन, इसलिए। तो आगे चल के देखते रहिए भीड़ कितनी बढ़ती है। गाइस यहाँ पे ठंड बहुत ही कम थी, जितना हमने सोचा था वहाँ पे इतनी नहीं थी ठंड। मौसम बहुत ही प्यारा था, धूप थी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ना गाइस ज्यादा गर्मी ना ज्यादा गर्मी लग रही है, हाई नेक पहन के बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। ये वही मंदिर है ना जहाँ पे हम, तो देखिए हम वो मंदिर मिल चुका जो हम लोग रील में देखते थे, जिसके दिए चलते थे पूरे। मम्मी तो इसका हाथ पकड़ के ऐसे घूम रही थी जैसे ये कल्लू हमारे घर का खो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आपको सिंदूर मिल जाएगा, बैंगल्स मिल जाएंगे, पूजा से रिलेटेड बहुत सारा सामान वहाँ पे मंदिर के पास ही मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, लोग खरीदते हैं। और यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था जो कि मंदिर में चढ़ा हुआ होता है, माले, रुद्राक्ष, सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर आ रहा था और हम लोग भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे। गाइस कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आप घूमने जाओगे कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने अपने जूते चप्पल रखे क्योंकि यहाँ पे निशुल्क सेवा चल रही अपने थी। जूते यहाँ चप्पल कृष्णा आपके कह घर रहा था पे कि सबमिट करवाइए हम लोग आके। ने मतलब अपनी खुशी से पैसे दिए यहाँ पे, तो कृष्णा कह रहा अरे क्यों दे रहे हो पैसे जब यहाँ पे निशुल्क सेवा लिखा हुआ है। तो गाइस वहाँ पे आप 250 रुपए दे के जल्दी भी दर्शन कर सकते हो। हम लोगों को थोड़ा दूर घूम के जाना पड़ता है, लेकिन 250 रुपए दे के आप डायरेक्ट मंदिर के अंदर जा सकते हो जल्दी। तो सिर्फ 250 रुपए दीजिए और मंदिर में भगवान जी के जल्दी दर्शन। चलते चलते थक गए हैं लेकिन लाइन खत्म नहीं हो रही। वैसे लाइन तो है नहीं, चल बड़ जल्दी जल्दी है लेकिन लेकिन थक गए हैं क्योंकि धूप हो रही है, धूप बहुत तेज धूप है। और ये देखिए लाइन बहुत आगे तक जाना है हम लोगों को, और यहाँ पे सब आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे सो गाइस वेकेशंस टाइम चल रहा था, इसीलिए वहां पे महाकाल लोक बंद कर दिया गया था। पता नहीं गाइस हमारे टाइम पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए। तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए। देखिए सकते हैं आप, इसे देखिए, ये देखिए गाइस, ये है मेरी जनता पार्टी। ये देखो, ये है हमारी फैमिली। यस, कह रहे मेरा फ्यूचर बिजनेस। आप भी तो होगे मेरे साथ में, आप डमरू बजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम मंदिर के पास आ गए हैं। रोशन भैया अभी कितनी दूर है? हम यहाँ पहली बार आए हैं, रोशन भैया यहाँ आते ही रहते हैं। आई थिंक ये इनका 12th टाइम है। ये देखिए, अगर आप वहां की जगह यहाँ चप्पल रखोगे तो यही हाल होने वाला है। आप अपनी चप्पल ढूंढते रह जाओगे फिर। दर्शन बाद में, पहले चप्पल ढूंढ लो अपने। तो अब आई थिंक हमें इस लाइन में चलना है। ये है मेन लाइन जो कि हमें महाकाल के दर्शन करवाएगी। तुम लोग आगे चलो। तो रेडी हो आप लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए? ये देखिए धूप के साइड पे ये मम्मी इधर। क्यों मम्मी, गर्मी लग रही है? तब तो मैंने मम्मी को मना किया था स्वेटर मत पहनो। नहीं ठंडी होगी, तुम लोग भी पहनो। और अब गर्मी के मारे मौसी तो चल ही नहीं पा रही है। वो इधर इधर दिखाओ रोशन भैया, ये कुछ नया बन रहा है आई थिंक। वाओ, शिवलिंग से ना ये। ओह, इसमें से एक शिवलिंग मुझे दे दो।
मिल जाए इस तरह। कॉपीराइट है। देखो गाइस, मैं इन लोगों को बोल रही हूँ नारे लगाने को, लेकिन इन लोगों को सबको शर्म आ रही है, कोई नारे नहीं लगा रहा है यहाँ पे। करीम ने बोले महाकाल महाराज की जय। वेरी गुड रोशन भैया, वेरी गुड, दैट्स स्पिरिट। जय। फाइनली अब हम एंटर करने जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो लगभग सो गाइस, वहाँ पे मंदिर में एंटर करते ही इतना सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं आपको। दीवारों पे मूर्तियाँ बनी होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, और इतना सुंदर लगता है। मौसम इतना सुंदर था वहाँ का, इतना प्यारा, खिली खिली धूप थी। बस चलते जाओ, ये होप लेके कि आपको आगे महाकाल के दर्शन होंगे। गाइस, हम लोगों को यहाँ फोटो लेनी है, लेकिन हमें शाम की एक आरती मिस नहीं करनी। कौन सी रोशनी है? हरसिद्धि माता की आरती जो होती है वो शाम को 6 बजे होती है, और अभी 3:30 बज रहा है। तो हम लोगों को जल्दी से यहाँ दर्शन करके वहां जाना है। उनकी आरती मिस नहीं करनी है हमें। जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं। पार्वती पते ये घड़ी लगाने को बताओ, एक ही बार जयकारे लगाया। लगाने नहीं आ रहे। वाओ गाइस, यहाँ पे आगे गाने भी बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। आगे आगे चलो, चलते हैं आपको भी आगे लेके। वहाँ ढोल और गाने के साथ महाकाल जी के दर्शन करिए। रावण नहीं है ये। रोशन भैया इधर दिखाना। वाओ गाइस, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी यहाँ पे। और यहाँ पे भारत माता का मंदिर भी था कोई, और वहाँ पे एक स्टेइंग का होटल भी था जहाँ पे शायद रुक सकते थे मंदिर के पास। और ये देखिए आप, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, घास वास, ग्रीनरी, और ये मंदिर भारत माता जी का। विंटर वेकेशन टाइम था तो वहाँ पे होटल्स के रेंट बिल्कुल ही डबल हो गए थे। अगर आप ऐसे ही दिनों में जाओगे तो आपको होटल्स के रेंट बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन वेकेशंस के टाइम पे बिल्कुल ही डबल थे वहाँ के रेंट। वहाँ पर इतना लंबा रास्ता रहता है, लोग चल चल के थक जाते हैं, प्यास लगाती है, तो रास्ते में बीच में फ्री जल सेवा होती है। वहाँ पे आपको पानी पीने को देते हैं, वो भी फ़िल्टर का पानी होता है, आरओ का पानी रहता है, वो सबको फ्री में पानी पिलाते हैं वहाँ पे। तो फाइनली गाइस, हम लोग मंदिर के अंदर ऑलमोस्ट एंटर कर चुके थे। तो अब हमें थोड़ी ही देर में महाकाल जी के दर्शन होने वाले थे। हम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ थी, बाहर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी खाली खाली भी था। और हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ भाग भी रहे थे यहाँ पे। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे चलने में, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। सब महाकाल जी के दर्शन करने के लिए इतना एक्साइटेड थे, नारे लगाते लगाते जा रहे थे, और हमारी तो एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था। हम तो यहाँ पे भाग भाग दौड़ दौड़ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे तो काफ़ी कम भीड़ थी, इसलिए सब भाग रहे थे जल्दी जल्दी दर्शन करने के लिए, तो हम भी भाग रहे थे साथ में। बहुत मज़ा आ रहा था गाइस यहाँ पे। हम लगा अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे, लेकिन अंदर भीड़ देख के तो हम पागल ही हो गए थे। बाहर भीड़ काफ़ी कम थी, लेकिन अंदर जाके इतनी भीड़ थी, सब लोग भागने में पड़े हुए हैं लाइन में जल्दी आगे लगने के लिए। तो हम क्यों पीछे हटते, फिर हम भी भाग रहे थे और लाइन में आगे जा रहे थे। तो ये देखिए गाइस, हम लोग कितना हंसते गाते, नारे लगाते लगाते शिव जी के दर्शन करने के लिए एक्साइटेड थे। हम लोग भाग इसलिए रहे थे गाइस, ताकि हम लोग वहाँ पे शिव जी की आरती होने वाली थी बहुत जल्दी में, और हम लोगों को वो मिस नहीं करनी थी। इसीलिए हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी जाके आगे देखते हैं और शिव जी के बहुत करीब से दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब एकदम करीब से दर्शन करें, किसी ना किसी को तो दूर होना ही पड़ता है। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे जाने के लिए भाग रहे थे सब लोग, मम्मी, मैं, बरखा, मौसी, मौसा जी, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। बहुत मज़ा आता है गाइस, शिव जी को देखने का अवसर काफ़ी कम लोगों को मिलता है। मैं तो कह रही हूँ आप लोग भी जाइए, सबको अपनी पूरी फैमिली के साथ, और वहाँ जाके वहाँ के मौसम का और शिव जी के मंदिर का आनंद उठाइए। फिर थोड़ी ही देर में हम यहाँ से चले गए हरसिद्धि माता की आरती देखने के लिए और सिप्रा माता की आरती के लिए। तो वो भी आप हमारे साथ देखिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे व्लॉग में।
तो गाइस जो यहाँ जा चुके हैं या फिर जो जाने वाले हैं, प्लीज़ हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा एक्सपीरियंस तो आप हमारे ब्लॉग में देख ही रहे हैं, लेकिन अपना भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपके साथ वहाँ क्या हुआ, आपको दर्शन करके कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा। अब इन आवाजों को सुनकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना मजा आ रहा है। बोले नमः पार्वती पते हरे सो गाइस जिन दर्शन के लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, वो नज़ारा हमारी आंखों के आगे था और वो दृश्य थोड़े ही सेकंड का था, लेकिन वो ऐसा था कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जिनको देखने के लिए हम दिल्ली से उज्जैन आए थे इतना लंबा सफ़र करके, उनको देखते ही हमारी आंखें वहीं ठहर गई उनको देखते हुए। आई होप कि आपको भी घर बैठे शिव जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम तो अपने बता ही नहीं सकते कि हमें कितना अच्छा लग रहा था, तो आप भी इसका आनंद लीजिए, उठाइए। हमारे दर्शन इतनी जल्दी हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब वहाँ के लिए तो खैर 1 घंटा भी कम ही है। हम बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि दोबारा जा सकते कि नहीं जा सकते, लेकिन इतनी लंबी लाइन का पूरा आपको सफ़र दोबारा करना पड़ेगा दोबारा दर्शन के लिए, वो बहुत मुश्किल था। लेकिन जितने भी दर्शन हुए काफ़ी हैं, इतने दर्शन के लिए इतना स्ट्रगल कुछ भी नहीं, शिव जी के आगे तो कुछ भी नहीं है। लोगों के फेस देखिएगा, इसके दर्शन करने के बाद उनके फेस पे रिएक्शन क्या रह गया है, और इतना मज़ा आ गया ना दर्शन करके कि मैं फिर हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए बैठे हैं, बहुत दर्शन करके बहुत ज्यादा भूख लग रही है। यहाँ पर हम मेन्यू में देख रहे हैं क्या खाना है। प्रिया का मुंह देखो गाइस कैसे लाल लाल हो रखा है, बहुत कुछ है, सब भूखे बैठे हुए हैं सब। आ गए हैं हमारे फाफड़ा और जलेबी गाइस। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं शिप्रा आरती देखने, तो उसका टाइमिंग 6 बजे है और आशा माता की आरती देखने नदी की। आशा माता नदी की शिप्रा माता शिप्रा माता नदी की आरती देखने जा रहे हैं अब हम लोग, जो कि 6 बजे शाम को होती है। नदी क्या अरे जो भी है तो अब लेट हो गया हम लोगों को, बस हमारे पास 11 मिनट का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं। वाह, ये देखिए यहाँ से रास्ता जाता है आरती देखने का। इसके बाद हम 7 बजे वाली आरती देखेंगे, अभी हम 6 बजे वाली आरती देखेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि दोनों ही देखें, कोई मिस नहीं हो, तो हम दोनों देखने की कोशिश करेंगे। फिर ये देखिए गाइस 10 मिनट पहले आरती शुरू कर दी है, तो इसमें नहीं है वो बताई जा रही है आरती होने वाली है। चलो 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 जल्दी जल्दी चलते हैं। ये देखिए गाइस नजारा देखिए आप एक बार। हम पहुंच गए गंगा आरती देखने। हम लोग यहाँ बैठे हैं आरती देखने के लिए, वहाँ आरती हो रही है अभी, यहाँ भी होगी और यहाँ पे इतनी भीड़ है आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे हम बहुत खुश नसीब है जो हमें ये सब मोमेंट कैप्चर करने का मौका मिल रहा है और देखने का मौका मिल रहा है। अच्छी बात है बहुत। 1 hour later.
शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम्। तो यहाँ पे मम्मी और हम सब लोग जा रहे थे माता जी की आरती करने, सिप्रा माता की आरती करने और अपनी अपनी मन्नतें मांगने। माता रानी पूरी करती हैं सबकी मन्नतें। अब इतनी दूर से आए हैं तो पूरी तो करेंगे ही। तो आप लोग भी जाइए, अपनी मन्नतें मांगिए और वहाँ की आरती के आनंद उठाइए। वहाँ की आरती का बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून प्राप्त होता है वहाँ पे जाके। तो अब हम पहुंच चुके थे हरसिद्धि माता के मंदिर, यहाँ की आरती देखने के लिए। आरती तो हमने मिस नहीं करी, लेकिन इन स्तंभों पे जो ये दिए जलते हैं, हम इन्हें जलाते हुए देखना चाहते थे, वो हमने मिस कर दिया था क्योंकि उसकी टाइमिंग 6 बजे की थी। हमें नहीं पता था, हमें लगा 7 बजे की टाइमिंग है, तो हम उसको मिस कर दिए थे। लेकिन हमने One hour later. सो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। आज हम बहुत थक गए। अपने जाएंगे कहाँ? वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ। काल भैरव के दर्शन करने। तो गाइस आज हमने हर जगह के दर्शन कर लिए यहाँ पे। अब कल जाएंगे हम काल भैरव के दर्शन करने, तो उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और ये वाला ब्लॉग यही खत्म होता है। बाय बाय गाइस, सी यू, टाटा। ये सेकंड पार्ट था। बाय बाय गाइस, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब अच्छा ठीक है करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। बाय बाय गाइस।